ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि हम लोग लॉगरिथम तक पहुँचे कैसे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरे 11th के सिलेबस को कवर किया है। देन अभी हम लोग 12th के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अभी डेरिवेटिव से स्टार्ट किए। तो डेरिवेटिव्स हम लोगों ने पढ़ा, स्टैंडर्ड फार्मूलेस क्या होते हैं, उसके रूल्स कैसे होते हैं, क्वोशंट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है। एंड देन हम लोगों ने देखा कि जो चेन रूल होता है वो क्या होता है, चेन रूल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। एंड देन अभी हम लोग देखेंगे कि लॉग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लॉगरिथम क्या होता है। तो बेसिकली जब हम लोग 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था लॉगरिथम के ऊपर। हमारी पूरी सीरीज बनी हुई है कि नेचुरल लॉग्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग क्या होते हैं, लॉगरिथम लॉस क्या होते हैं, सब कुछ। तो अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप लोग देख लोगे। अदरवाइज इस वीडियो में भी हम लोग जिन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस में जितने रिक्वायरमेंट्स होती है लॉग की, या फिर लगभग सभी लॉगरिथम के जितने फॉर्मूलेज होते हैं वो भी इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे लॉगरिथम भी रिवाइज हो जाएगा या फिर कवर हो जाएगा, और आप लोग के जो क्वेश्चंस है बोर्ड के वो भी आप लोग के यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल लॉज होते हैं लॉगरिथम के वो क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल लॉज होते हैं लॉगरिथम के वो क्या होते हैं। ठीक है, तो दोनों देख लेंगे एक साथ, लॉगरिथम के लॉ, लॉगरिथम लॉ और एक्सपोनेंशियल लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा था तो वहाँ पे कहानी बताए थे कि कैसे नेपियर ने लॉगरिथम की हेल्प से मैथमेटिक्स को और इजी बना दिया। कैसे अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है तो वो कैसे ही, किस तरह से वो हम उसको एडिशन के तरह से सॉल्व कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जब लॉगरिथम पढ़ा था तो डिस्कस किया था कि कितना आसान कर दिया नेपियर ने लॉगरिथम को बनाकर या लॉगरिथम की स्टडी कर कर। ठीक है, तो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ है कि अगर x टू द पावर a इंटू, और ये बिल्कुल नया नहीं है, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता है। चलो पता है तो बोलो। अगर कुछ आप लोगों को ऐसा होता है, बेस अगर सेम है तो आप लोग को पता है कि जो पावर है वो ऐड होते हैं, है ना, x प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि बेस सेम है तभी पावर ऐड होंगे, है ना। यहाँ पर अगर y रहता तो ये शायद ना हो, क्योंकि बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होते हैं। एंड देन हमारा जो सेकेंड है एक्सपोनेंशियल वो है x टू द पावर a अपॉन b टू द पावर a। अगर है तो ये जो नीचे वाला b होता है वो x टू द पावर ऑफ a माइनस बी हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद लॉगरिथम कैसे बना वो सब भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, तो यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और अगर x टू द पावर a टू द पावर b अगर है तो ये x इंटू एक्स टू द पावर a इंटू बी हो जाता है ना। और अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें तो अगर x टू द पावर ऑफ माइनस a है तो ये जो a है वो नीचे जाके प्लस हो जाता है, तो ये आप लोग का x टू द पावर a हो जाएगा। 5 नंबर का देख लेंगे कि अगर x टू द पावर 0 है तो उसका लॉगरिथम 1 होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और आप लोग क्या गलती करते हो लॉगरिथम में वो भी डिस्कस किया था। तो आप लोग को गलतियों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लॉग की अगर हम लोग बात करें तो लॉग a इंटू बी क्या होता है, ये आप लोगों का लॉग a प्लस लॉग बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग ऑफ a इंटू बी है। अगर मैं आपको बोलूँ लॉग a इंटू लॉग बी, ये नॉट इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, ये लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये गलती करते हो आप लोग, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। नहीं तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि लॉग ए इंटू लॉग बी इज नहीं होता लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ, लॉग ऑफ ए इंटू बी आप लोगों का लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि अगर अगर लॉग ऑफ ए इंटू बी अगर है, लॉग ऑफ, देखो सब कुछ पढ़ लिए, फटफट बोलो, बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। और अगर लॉग ऑफ
ए टू द पावर बी अगर है तो ये बी सामने आ जाता है लॉग ए, जो बी है ये यहाँ आ जाता है और ये लॉग ए एज इट इज़ हो जाता है। और अगर लॉग बेस एक्स 1/x टू द पावर ए है तो ये आप लोगों का माइनस ए हो जाता है। और अगर लॉग बेस एक्स 1 है तो ये आप लोगों का 0 हो जाता है। तो अगर इतनी चीज़ें याद है, इतनी चीज़ें पता है, तो अभी हम लोग आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको पूरा एक्सपोनेंशियल लॉ से आप लोग वाकिफ़ हो, आप लॉगरिथम्स के लॉ से वाकिफ़ हो। तो अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों से वाकिफ़ हो तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड की बुक का पेज नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर 6 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो 6 और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी हम लोग पहले 3 ले लेंगे इस वीडियो पर, फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि अगले 3 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक भी आप लोगों को जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको मिस नहीं करना है। सॉल्व एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं और अगर प्रैक्टिस करनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर जो आप लोगों के सॉल्व एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस है। एज इट इज़ क्वेश्चंस भी आते हैं और अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को वहाँ पर तो हेल्प मिलने ही वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके नाउ, तो एक और चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि लॉग एक्स, ठीक है, फिर लॉग ए बोल सकते हो आप लोग, तो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई बताओ क्या होता है, और लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग वाई ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर ये लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होता है, तो ये आप गलत बोल रहे हो। ये नॉट इक्वल टू, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इसको कभी करने की कोशिश मत करना कि लॉग एक्स इंटू लॉग वाई लॉग एक्स प्लस वाई, ये कभी नहीं होता। और लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग वाई ये भी कभी लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पुरानी वीडियोस अगर हो सके तो आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग को जितनी भी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। एंड देन अभी हम लोग देखेंगे हमारे क्वेश्चंस, जो अभी हम लोग 3 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो हमारे 3 क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, y इज इक्वल टू लॉग बेस 3 और आप लोगों का ये लॉग इसका बेस 5 और x। ठीक है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप लोग इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या ये डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि हमारे पास जो रूल है उस हिसाब से तो ये थोड़ा सा हमको जम नहीं रहा है। इसको हम लोग कुछ इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसको कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, देन अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पर अभी हम लोग को ये जो हमारे फॉर्मूलेज है, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखे हैं, जो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखे हैं, जो हम लोगों ने लॉगरिथम के रूल्स देखे हैं, उसमें ये हम लोग को थोड़ा सा जच नहीं रहा है। ठीक है, और अगर जच नहीं रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस 3। अब ये log 5 log x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय log 5 लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप लोग को log बेस 5x दिखता है तो आप इसको log x डिवाइडेड बाय log 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान में लाना है कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं लॉगरिथम के रूल्स। तो लॉगरिथम के रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर log ऑफ ए बाई बी अगर होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी होता है, बोलो क्या होता है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिए, तो ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो हम लोग को क्वेश्चन है वो किस तरह से हम लोगों को लॉगरिथम लॉज में जितना ट्राई हो सके ला सके, देन वो आप लोग को जो सॉल्व करने में और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है कि ये जो हमारा टर्म है ये कुछ इस तरीके से है, मतलब ये जो a है हमारा वो ये log x हो गया, और ये जो हमारा b है वो log 5 हो गया। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं log बेस 3 एज इट इज log x माइनस log बेस 3 एज इट इज एंड log 5। यस, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा y है वो ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, अब भी मैंने बताया आप लोगों को, अगर log बेस 5x है तो इसको log x बाय log 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या इसको log ऑफ log x
लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इसको log 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देन ये माइनस एज इट इज, और ये आप लोगों का log 3 और ये log 5। इतना अगर आप लोगों को समझ गया है तो लगभग आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाना चाहिए। क्योंकि देखो कैसे, अब हम लोग कुछ भी हमारे पास टर्म है तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग को थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में चाहिए, और अगर हम लोग को स्टैंडर्ड टाइप में चाहिए तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको कुछ तो भी जोड़ जंतर करके उसको हमारे फॉर्म में लाए। और अगर हमारे पास फॉर्म आ जाता है तो हम लोग को फिर कुछ सोचना ही नहीं है, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देन ठीक है, dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको लिख देना है डी बाई डी एक्स। हमारे पास y क्या है, y हमारे पास ये दिया हुआ है बेटा, log ऑफ log x, log ऑफ log x बाय log 3 माइनस log 3 और ये आप लोगों का log 5। ओके, ये हमारा क्या है, y है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये log ऑफ log x है और ये log 3 है, तो ये 1/3 हम लोग इसको बाहर ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारा log ऑफ log 3 है ये बाहर हो जाएगा। तो थोड़ा सा और हम लोग को इजी सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x बच गया है। तो इसको log ऑफ log x लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, देन माइनस एज इट इज है, और आप लोगों का डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, log बेस 3 और ये हो जाएगा log 5। ठीक है, तो ये 1/log 3 तो अभी भी एज इट इज है बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ log x, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में भी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ log x पढ़ा था। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है बेटा 1/x। ठीक है, अब यहां पर x हमारा log x हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x को हम लोग लिख सकते हैं 1/x, मतलब x की जगह क्या है, log x। अब भैया इसको x मान लिए हैं, और अगर हम लोग को पता है जिसको मानते हैं उसका लेते हैं, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसको माने हैं, log x को माने हैं। क्या वो x था, नहीं था, log x था। और अगर नहीं था तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो log x का आप लोगों को पता है डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा आगे चल के। देन अब आप लोग को ये समझ पे आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 3 log 5 क्या है, कांस्टेंट है। और एनी कांस्टेंट, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ log का जो कांस्टेंट होता है हम लोगों ने पढ़े हैं वो 0 होता है, तो वी कैन राइट एज 1/log 3 इंटू 1/log x बेटा। और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ log x का इंटू 1/x हुआ, और ये बेटा 0 हो गया। ठीक है, -0 है। ठीक है, तो क्या हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x। ठीक है, log x log 3 और ये x को हम लोग लिख देते हैं इंटू x। समझा क्या, कुछ भी नहीं किए बेटा, कुछ भी नहीं किए। अरे देखो y इज इक्वल टू हमको दिया हुआ था यार, बहुत सिंपल दिया हुआ था। इसको हम लोगों ने हमारे फॉर्म में लेके आए। जैसे ही फॉर्म में आया इसको समझ लिए कि log 3 को हम लोग 1/log 3 लिख देते हैं, और इसको log ऑफ log x लिख देते हैं। माइनस ये एज इट इज़ रहा बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट किए। y हमारे पास दिया हुआ था, एज इट इज़ लिख दिए बेटा। y दिया हुआ था, 1/log 3 को बाहर कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log x कर दिए। डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x के फॉर्मेट में हम लोग log x को x मान सकते हैं, तो x माने बेटा। अब देन डी बाई डी एक्स ऑफ जितना हमारे पास बचा था वो लिख दिए। हमको समझ में आता है बेटा कि जो हमारे पास log ऑफ बेस 3 log 5 है ये कांस्टेंट है, तो ये बेटा 0 हो जाएगा। और 1/log 3 एज इट इज़ था रे, एज इट इज़ था, और ये 1/log x आया। एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, और आप लोगों का सिंपली आंसर आ गया। कुछ भी नहीं लगाना है दिमाग, जितना बताया जा रहा है उतना करना है। और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बार बार नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी आप लोगों की जो पकड़ है एमएसटी सीटी के लिए वो भी बनते जाएंगी। हम लोग रिसेंटली न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं एमएसटी सीटी की, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। पहले आप लोग को बोर्ड करना है, जब तक बोर्ड नहीं करोगे तो एमएसटी सीटी भी नहीं होगा, जेडबलई भी नहीं होगा, जेडबलई मेंस भी नहीं होगा। तो पहले यू विल फोकस्ड ऑन जे स्टैंडर्ड बोर्ड 11th का 12th का बोर्ड जब आप लोग पढ़ लेंगे तो वो आप लोग को इजी चले जाएगा। तो ये आप लोग को समझ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को किस तरह से करना है। तो अभी हम लोग जंप करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
नाउ अब हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एकदम आराम से समझना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, जैसा जैसा बोला जा रहा है पहले वैसा वैसा करना है। और अगर आप लोग को चीज़ें समझती जाती है, आते जाती है, तो देन आप लोग को नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। और जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना बेटा, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ना। तो प्रैक्टिस आप लोगों की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा आप लोगों का log, और ये बोलता है कि e टू द पावर ऑफ 3x। देखो क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग में जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, अरे रे इतना बड़ा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है उतना बड़ा उसमें कुछ होता ही नहीं है। हाँ, जितने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें उतना सोचने वाली बात होती है, पर जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसमें उतना सोचना नहीं पड़ता आप लोगों को। ये दिया हुआ है बेटा ई टू द पावर 3x, इंटू में दिया हुआ है 3x माइनस 4, और इसके पावर में 2/3 दिया हुआ है बेटा। एंड देन इसको डिवाइडेड बाय बोलता है कि √3, एंड देन इसको 2x प्लस 5 है बोलता है, ठीक है। मतलब ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि यार बहुत कुछ इसमें कचरा भर दिया है क्या? नहीं भरा है। जितना कचरा भरा है उतना आप लोग को कम टेंशन लेना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा? लॉग, हाँ, इसको ई टू द पावर एक्स को मैं इसके साथ लिख देता हूँ बेटा। वो डराता है आपको यहाँ पर एक्चुअली में लिखने के लिए, वो है तो इसके साथ में ही ना। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? 3x माइनस 4 के पावर में 2/3 बेटा। और इसके नीचे तो ये है ना बेटा, क्या है? 2x प्लस 5। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ देखो आप लोग, के पावर में 1/3। आप लोग को पता है ना कि अगर ये 3 of x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर में 1/3। बस वही रूल यहाँ पे लगाया हूँ बेटा। ये 3 था ना, तो इसको मैंने ये पूरे टर्म को यहाँ पर लिख दिया बेटा, और ये 1/3 को मैंने इसके होल पावर में लिख दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया। आप लोग को भी ऐसे ही करना है। देन अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अभी इसके पहले सर हमने कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़े हो आप लोगों ने? आप लोगों को भी पता है कि अगर log ऑफ a बाई बी है तो वो क्या होता है बेटा? log a माइनस log b होता है। अगर इतना समझ में आ गया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आधा सॉल्व हो गया बेटा। डिफरेंशिएट करना तो हम लोग पहले से कर रहे हैं ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लॉगरिथम को कैसे पहचानना है, लॉगरिथम को कैसे पहचानना है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ जाती है, आप लोग को समझ में आ जाता है कि लॉग ऑफ ए बाय बी वाले फॉर्मेट में है, तो ये क्वेश्चन लगभग आप लोगों का क्या होता है? बन जाता है ना, बन जाता है। अब इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है आप लोगों को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, ठीक है, ई टू द पावर, ये ए हो गया हमारा, ठीक है ना, ई टू द पावर 3x माइनस 4 के पावर में 2/3, ओके, माइनस लॉग, ये हो जाएगा आप लोगों का 2x प्लस 5 के पावर में 1/3। अब हम लोगों ने क्या किया? इस log ऑफ a बाई बी को इस फॉर्मेट में हम लोगों ने लिख दिए। देन क्या करेंगे हम लोग? देखो ध्यान से देखना आप लोगों को, ये दो टर्म है बेटा, मैं क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो log ऑफ ई टू द पावर 3x हो गया, प्लस log ऑफ, मैंने क्या किया? दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया log x से, 3x माइनस 4 के पावर में 2/3, और ये बेटा माइनस एज इट इज log 2x प्लस 5 के पावर में 1/3। क्या कुछ गलत किया? कुछ नहीं किया बेटा। इस लॉग को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। देन आप लोग को पता है क्या होता है? लॉग ये सामने आता है बेटा, सामने आता है, तो वी कैन राइट एज 3x। लॉग ई क्या होता है? लॉग ई क्या होता है? 1 होता है। लॉग ई 1 होता है। कितने बार बता चुका हूँ रे, लॉग ई 1 होता है, और ये सही में होता है, ठीक है। आपका मेरा बोला हुआ कुछ भी नहीं है, log ई 1 होता है। तो जैसे ही इस पावर को मैं सामने ला लूँगा 3x, तो ये log ई बच जाएगा। log ई क्या होता है? 1 होता है, प्लस एज इट इज़ ये सामने आ जाएगा बेटा। log का रूल है, log का रूल है, सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 3x माइनस 4। देखो आप लोग को हमेशा ट्राई करना है कि जितना प्रॉब्लम
आप लोगों का डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंपल दिखता है, उतना आप लोग को सिंपल करते जाना है, ठीक है, उतना सिंपल आप लोगों को क्या करना है, करते जाना है। तो क्या होगा आप लोगों का, जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम इससे ज़्यादा तो कुछ सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। समझा क्या बेटा, याद तक यही तक है रे, जो दिमाग लगाना है। देखो प्रॉब्लम दिया हुआ था, मैंने इसको इसके साथ लिख दिया, ए बाई बी हो गया, ए बाई बी के बाद पता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, इस फॉर्मेट में लिख दिया। आप लोगों को पता है कि लॉग का रूल है बेटा, पावर सामने आता है रे, पावर सामने आता है लॉग के पावर सामने आया बेटा, लॉग ई वन हो गया रे, इसको एज इट इज लिखा पावर सामने करके और कुछ भी नहीं किया। आगे चले गए, अब आगे चले गए, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग को पता है डी वाई बाई डी एक्स, वाई हमको दिया हुआ है बेटा, वाई हम लोगों को दिया हुआ है बेटा, डी बाई डी एक्स, वाई क्या दिया हुआ है बेटा, हम लोग को दिया हुआ है 3x प्लस 2/3 लॉग ऑफ 3x माइनस 4 बेटा, माइनस 1/3 लॉग ऑफ 2x प्लस 5। इतना अगर समझ गया है ना रे बेटा, तो कोई भी आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टर्म को, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं इस तीन कांस्टेंट है बेटा, तीन को ले लेता हूँ बाहर। जैसे ही मैंने तीन को बाहर लिया तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया, प्लस 2/3 बेटा एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 3x माइनस 4 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, -1/3 बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा, बोलो मेरे को, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2/3 बेटा एज इट इज है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जिसको मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको मानते हैं उसका लेते हैं। 2/3 ये हो जाएगा 1/x के फॉर्मेट में, 3x माइनस 4 क्या हुआ, log ऑफ log x, x मान लिए इसको, जिसको माने हैं बेटा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x माइनस 4 -1/3 बेटा अभी भी एज इट इज है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, 2x, x इसको मान लेंगे बेटा, x इसको मान लेंगे, जैसे ही उसको x मानेंगे क्या होगा, उसका ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको पता है जिसको मानते हैं बेटा उसको लेते हैं, जिसको क्या मानते हैं, जिसको हम लोग x मानते हैं उसको ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इतना समझ गया तो इसके बाद तो बेटा कुछ बचा ही नहीं है रे, 3 × 1 3 होता है, प्लस 2/3 इंटू 1/3, 3x माइनस 4 हो जाएगा बेटा, इंटू ये आप लोग का हो जाएगा 3, वो 0 हो गया बेटा, -1/3 एज इट इज़ है, 1/2x प्लस 5u, ये 2 बच गया बेटा, 2x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बच जाएगा। देन हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आंसर लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का, बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा रे, 3 × 1 3 प्लस इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर लिख देता हूँ 2 ऑफ 3x माइनस 4 माइनस एज इट इज 2 ऑफ 3 2x प्लस 5। कैसे लिखे, देखो बेटा 3 एज इट इज 2/3 था, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए एंड 3x माइनस 4 हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, ये -2 एज इट इज है, और ये आप लोगों का 3 ऑफ 2x प्लस 5। समझा गया, नहीं समझने वाली तो कुछ बात ही नहीं है। क्या किए, प्रॉब्लम था उसको हमने अपने फॉर्मेट में लाए, जितना हो सके लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाए, लॉग का प्रॉपर्टीज़ है पावर सामने आता है, देन हम लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने में आप लोग को दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिसको मान लेते हैं बेटा उसको ले लेते हैं रे, जिसको मान लेते हैं उसको ले लेते हैं, जैसे उसको माने उसको लिए और उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किए। क्या वो एक्स था, नहीं था, नहीं था, तो आप लोग को उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि 2 ही क्वेश्चन ले, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समझना अभी आप लोग की स्टार्टिंग है, तो अभी हम लोग 2 ही क्वेश्चंस पे इसको ओके करते हैं। देन अगली वीडियोस में हम लोग और भी कुछ 2-2 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ रही है, सीख रहे हो आप लोग चीज़ों को, और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किए बेटा, 2 क्वेश्चंस लिए रे, 2 क्वेश्चंस लिए।
दो क्वेश्चन लिए थे बेटा। दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने ट्राई किए कि हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हैं लॉगरिथम के, जो एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़े, वो हमारा यहाँ पर यूज हो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था, y इज इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग 5 बेस 5x। यह हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोगों ने इसको कुछ अरेंजमेंट किए, डिफ्रेंशिएट किए। हमारा दूसरा क्वेश्चन था आज का लॉग ऑफ e टू द पावर वाले फॉर्म में, उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आने लगा है। तो अगर समझ में आने लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग लॉगरिथम की वीडियोस देखो, फॉर्मूलेस को याद करो। फॉर्मूलेस कुछ याद करना नहीं होता है, जैसे जैसे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे आपको आपके फॉर्मूलेस जो याद होते जाएंगे। देन अगली बात ये कि अगले वीडियो में हम लोग और 2 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आप लोग की और प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।